नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आफ्टर चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, इंडिया सक्सेसफुली एलिमिनेटेड टर्की ड्रोन्स। जो लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। भारत तो स्वयं इतना सक्षम था कि पाकिस्तान से निपट सकता था, लेकिन पाकिस्तान न कल इतना सक्षम था न आज इतना सक्षम है कि वो अकेले अपने दम पर भारत से लड़ने की सोच भी पाता। तो इसमें उसके कुछ दो दोस्त हैं, एक चाइना एक तुर्की, जिसने उनकी मदद की। और मदद क्या की, वास्तव में उन्होंने ही पाकिस्तान को जो है बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अगर पाकिस्तान कमजोर होता तो वो भारत में आतंकी घटनाएं कराने की कभी नहीं सोचता, भारत से लड़ने की कभी नहीं सोचता। लेकिन चीन और तुर्की ने उनको इतना मजबूत कर दिया कि वो जीत तो नहीं सकेंगे, लेकिन हाँ, लड़कर बर्बाद जरूर हो जाएंगे। पहले जब ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो जब एकाएक उनको हमने जो है सरप्राइज दे दिया और हमने उनके 9 ठिकानों पे जो है हमला बोल दिया, तो उनका कहना था कि हम जान नहीं पाए, हम असावधान थे, हमने जानबूझ के नहीं भारत के मिसाइल्स को गिराया। उसके बाद उन्होंने बाद में बदले की कार्रवाई की। जब बदले की कार्रवाई की तो हमारे डिफेंस सिस्टम ने उनको सबको एलिमिनेट किया, गिरा दिया, उनके ड्रोन, उनके मिसाइल, और यहां तक कि जो अनकंफर्म जो सूचना आ रही है कि उनके 2 विमानों को भी भारत ने गिराया है। कौन से हैं ये डिस्प्यूट है, कोई कह रहा है J-10 है, कोई कह रहा है J-17 है, कोई कह रहा है F-16 है, कोई कह रहा है AWACS है। ये सब कंफर्म नहीं है, अलग अलग सोर्सेज अलग अलग चीजें कह रहे हैं। उसके बाद भारत ने अपना जलवा दिखाया और भारत ने अपनी मिसाइल्स और ड्रोन्स को जब यहां से लॉन्च किया, तो भारत ने सोचा कि जो पाकिस्तान का घमंड है पहले उसको तोड़ा जाए। और पाकिस्तान का घमंड क्या था कि जो चीन के द्वारा दिए गए घटिया किस्म के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, तो भारत ने अलग अलग शहरों में जहां इनके एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे, भारत ने उन्हीं को टारगेट किया। और ये कंफर्म न्यूज है कि रावलपिंडी और लाहौर में, इन 2 जगहों पर तो भारत ने चीन के द्वारा दिए गए HQ-9 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको उड़ा दिया। उसके बाद चीन ने जो तुर्की ने दोस्ती यारी में ड्रोन दिए थे उनको उड़ाया। भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उन सभी ड्रोन्स को गिरा दिया, उनमें से एक भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। तो पहले भारत ने चीन का घमंड तोड़ा, फिर तुर्की का घमंड तोड़ा, दोनों का घमंड टूट गया और साथ में पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस भी टूट गया। तो चलिए मित्रों, क्या है पूरा वीडियो, भारत ने क्या किया ऐसा कि चीन और तुर्की दोनों को अपने जो है हथियारों पर ही विश्वास खो दिया। इस वीडियो में इन सब चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, उनको जो है वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप थंबनेल देख के, हमारे टाइटल को देख के हमारे वीडियो में इंटर किया है आपने, आप उसे अभी तक देख रहे हैं, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो में थोड़ी देर और बने रहिए, तभी आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और आपको वीडियो का आनंद मिलेगा। तो चलिए मित्रों, जो भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक प्रेस ब्रीफ की शुक्रवार के दिन, और उसमें ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो कुछ भी हुआ है उन सब चीजों के बारे में बताया। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह था कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर 300 से 400 की संख्या में ड्रोन से हमला किया। ये जो ड्रोन हमले हैं, ये बिल्कुल उसी तरह की याद दिला रहे हैं जैसे हमास वाले इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन फायर करते थे। और कुछ सोर्सेस का कहना है कि हमास वाले अभी हाल ही में कुछ महीना पहले पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान को ट्रेनिंग दे करके गए हैं। उन्होंने लगभग 36 लोकेशंस को टारगेट किया, जो लेह से होकर के श्रीनगर, पंजाब, हरियाणा और
फिर राजस्थान, गुजरात का जो सन क्रीक वाला इलाका है, जहां तक पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों की पहुंच है, वहां तक उन्होंने भारत के कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और जो स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट जगहें हैं उनको 8 और 9 की रात जो है वो टारगेट किया, उनको ध्वस्त करने का प्रयास किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और जो भारतीय सेना है उनका कहना है। जो भारत की आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने सभी ड्रोन्स को अपने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मींस से गिरा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा ये काइनेटिक और नॉन काइनेटिक का मतलब क्या है। मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन चला किसी टारगेट पे, तो भारत के जो रडार्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, वो इस बात को फिगर आउट कर लेते हैं कि ये ड्रोन कहां पर जाके गिरेगा, किसको टारगेट किया गया है। अब अगर भारत सरकार ये देखती है कि ये किसी गलत जगह पे जा रहा है, जैसा कि नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर जीपीएस लोकेशंस को उनमें फीड किया जाता है, ये उसी ओर जाते हैं। तो अगर भारत की जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उन्होंने मिसाइल भेज करके उस ड्रोन को गिराया, तो ये काइनेटिक मींस हो जाएंगे। लेकिन अगर भारत सरकार की जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो जैमर्स हैं, अगर उन्होंने जो ड्रोन के सिग्नल्स हैं उनको जैम कर दिया, अब वो जीपीएस को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, लोकेशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, उस परिस्थिति में इसको नॉन काइनेटिक मींस कहा जाएगा। नॉन काइनेटिक का मतलब है कि हमने कोई भी चीज ड्रोन की ओर नहीं फेंकी, ड्रोन के सिस्टम को ही हमने तबाह कर दिया और ड्रोन या तो रास्ता भटक जाएगा या तो वहीं पे गिर जाएगा। अगर हमने ड्रोन को किसी चीज से मार के गिराया तो वो काइनेटिक मींस है। अब आप समझ गए होंगे कि काइनेटिक नॉन काइनेटिक मींस क्या है। इसके बदले में भारत ने जब अपना ड्रोन अटैक किया तो पाकिस्तान वाले परेशान हो गए और भारत के सभी ड्रोन जो है अब उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया और जहां जहां निशाना बनाया था वहां वहां गिरे जाके। अब भारत सरकार का ऑफिशियल बयान है कि भारत ने S-400, जिसे ट्रम्प नाम से भी जानते हैं, रशिया से भारत ने खरीदा है। इसके अलावा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जो भारत का स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस सिस्टम है, भारत ने इसको आर्मीनिया को बेचा है और कई और देश भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा बराक 8 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, भारत ने इजराइल के सहयोग से इसको देश में ही बनाया है। इसके अलावा डीआरडीओ की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जिसको अभी मैं बता रहा था, जो नॉन काइनेटिक मींस है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके जो पाकिस्तान ने स्वार्म ड्रोन तकनीक, जो हमास की तकनीक थी, उसके आधार पर सैकड़ों की संख्या में ड्रोन भेजे थे, उनको नष्ट कर दिया। जो प्रवक्ता है भारतीय सेना की, उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं ये तुर्की के बने हुए असीस गार्ड सोंगार आर्म ड्रोन्स हैं। इन ड्रोन के बारे में बता दूं, ये ड्रोन बहुत ही घटिया किस्म के ड्रोन है और तुर्की, चूंकि तुर्की का नाम है ड्रोन बनाने के लिए, ड्रोन के ऊपर तुर्की ने बहुत काम किया है, उनके कुछ ड्रोन जो हैं वो विश्व विख्यात हैं, इसलिए लोग तुर्की से ड्रोन खरीदना चाहते हैं। लेकिन सस्ते तो तुर्की देगा नहीं, तो जो सस्ते भिखारी किस्म के देश हैं, जिनमें पाकिस्तान का नाम भी है, उनके लिए इसने असीस गार्ड सोंगार आर्म ड्रोन बनाए हैं। जो शादी ब्याह में ड्रोन उड़ते हैं उसी का एक 8, 10, 20 गुना बड़ा रूप समझ लीजिए, बाकी कुछ नहीं है। उसमें हथियार भी फिट हो सकते हैं और बम्स भी लगाए जा सकते हैं। तो पाकिस्तान ने यही तुर्की के सस्ते वाले ड्रोन जो है वो सस्ता नशा करके भारत के ऊपर फेंके और भारत ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि वी आर द बॉस। एक भी ड्रोन पाकिस्तान का अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। कुछ जो नहीं जो एलिमिनेट हो पाए वो इधर उधर खेतों वेतों में जाके गिर गए। तो चलिए मित्रों, पहले चीन का घमंड तोड़ा था, तब चीन की बोलती बंद हो गई। चीन से कहा गया, लोगों ने पूछा कि आपके डिफेंस सिस्टम वहां उड़ाए जा रहे हैं, उन्होंने कहा हमें जानकारी नहीं है। अब तुर्की के ड्रोन गिर रहे हैं तो तुर्की भी कल ये कहेगा कि भैया ये हमारे ड्रोन नहीं है, हमारा इनसे मतलब नहीं है। तो पहले चीन का घमंड तोड़ा, अब तुर्की का घमंड तोड़ा, अब पाकिस्तान को तोड़ेंगे।
उनका घमंड नहीं, उनको पूरा तोड़ेंगे मतलब उनका विभाजन करेंगे, बलूचिस्तान अलग करेंगे और पीओके अपना वापस लेंगे। चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा विश्लेषण, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।